माफ कीजिएगा, ये दिखाने की कोशिश करता हूं जिसमें कि हम लोगों को पता चलेगा। हालांकि इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने अभी कवर किया, बट बिजनेस प्लान में ये बताया जाता है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास मिल रहा है तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये फैक्ट है। देखिए, आप कभी भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाभान्वित होते हैं बिजनेस प्लान से। तो जब आप लाभान्वित होते हैं तो आप अपना लाभ किसी व्यक्ति को के साथ शेयर तो नहीं करते हैं। तो अगर आप, आपकी प्रवृत्ति जैसी है उसके हिसाब से आप लाभ कर सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। अगर आपका नुकसान होता है तो आपको ब्लेम भी नहीं करना होगा। कारण क्या है कि जब भी आप करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ जाता है, ना कि कोई व्यक्ति, मैं या कोई भी प्रेजेंटर जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, इसको आप गारंटी मान लीजिए और पार्टिसिपेट कर लीजिए, अनाप शनाप पैसा जो भी होता है घर बेच दीजिए, ज्वेलरी बेच दीजिए और तब पार्टिसिपेट कीजिए। तो इन चीजों से हमें हमेशा बचना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो या इंफॉर्मेशन होते हैं जो हम सेशन में बात करते हैं। बट अपना रिसर्च कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अब हम लोगों ने ये चीजें कवर कर ली हैं कि 7 मार्च 2024 से ये हमारे प्रयोग के लिए या कम्युनिटी के प्रयोग के लिए इस टोकन का पेयर का निर्माण किया गया था। तब से अभी तक ये चल रहा है। कम्युनिटी डाउ डाउ कम्युनिटी होती है। जो गवर्नेंस की बात हम लोग करते हैं वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रन करता है इसको, इस प्रोटोकॉल को चलाता है। टोकन, हम मुख्य टोकन हमारा एलजीएनएस है। पेयर डाई के साथ में पेयरिंग की गई है एलजीएनएस की, ताकि हम लोग लेन देन कर सकें। वेब 3 नेटवर्क पे काम करता है। तो जो नए सदस्य होंगे उनको बता देता हूं, देख, वेब 1, वेब 2 और वेब 3, इसको हम लोग इंटरनेट की विकास की दिशा के रूप में समझ सकते हैं। जो फेजेज है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, उसका जो फेज होता है उसको वेब वन में था ना, कि पहले सिर्फ इंटरनेट पे वेबसाइट आता था, आप उसको लॉगिन करते थे और वो स्टैटिक होता था, बिल्कुल अस्थिर होता था, पुस्तक के जैसा, जिसको कि आप पढ़ पाते थे सिर्फ और कुछ नहीं कर सकते थे। वेब 2 में हम लोग अभी है जो कि जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग देख भी सकते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। ये वेब 2 का स्थिति है। और वेब 3 एक स्टेप ऊपर है जिसमें कि क्रिप्टो रन करता है। वो डिसेंट्रलाइज जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो रन करता है वेब 3 पे। तो वो एक एडवांस स्टेज है इंटरनेट का जिसपे कि आपका प्रोटोकॉल रन करता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेब 1 किताब पढ़ने के जैसा था, और वेब 2 किताब पढ़ने के साथ साथ लिखने के जैसा था, और वेब 3 किताब पढ़ने लिखने के साथ साथ में किताब का कुछ हिस्सा हम मालिकाना भी बन सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा ओन कर सकते हैं, उसके रूप में ले सकते हैं। तो ये है वेब 1, वेब 2 और वेब 3 का डेफिनेशन। ब्लॉकचेन जिस पे ये काम कर रहा है प्रोटोकॉल, ये डुअल ब्लॉकचेन पर एक साथ में काम कर रहा है अभी। पॉलीगॉन और अनुविस दोनों ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। स्टार्ट हुआ था ये पॉलीगॉन पे, बाद में ये अनुविस पे काम कर रहा था। अब ये भी आप लोग जानते हैं, लिस्टेड ऑन डेक्स स्क्रीनर। आप डेक्स स्क्रीनर पर जब देखते हैं तो आप एलजीएनएस को देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे कि आप देख सकते हैं इसको। ट्रेडेड ऑन क्विक स्वैप एंड रॉकेट स्वैप। जब हम पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ट्रेड करने के लिए, मतलब अपने एलजीएनएस को चेंज करने के लिए स्टेबल करेंसी में या दूसरे करेंसी में, आप क्विक स्वैप का माध्यम यूज करते हैं। और दूसरा, जब हम अनुविस पे यूज करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है रॉकेट स्वैप के जैसा। डैप पे काम करता है टीपी वॉलेट, बिटगेट। अभी तो आपके पास एसी वॉलेट भी आ गया है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन होते हैं उसको डैप कहते हैं। डी ऐप, डिसेंट्रलाइज ऐप, उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ओरिजिन जो है ये प्रॉमिस भी करता है, लेकिन ये प्रॉमिस ये करता है कि एलजीएनएस के बदले में ही आपको एलजीएनएस मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने एलजीएनएस स्टेक किया है तो आपको डॉलर दे देगा सिस्टम, नहीं। जो इसकी मुख्य मुद्रा है ये उसी मुद्रा को पहचानता है और उसी मुद्रा में ये आदान प्रदान करता है। तो रिवार्ड भी आपको, आप स्टेक भी करते हैं एलजीएनएस के माध्यम से और आप रिवार्ड भी पाते हैं एलजीएनएस के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनी गेन प्लान नहीं है, जो कि अभी ये बड़ा मतलब खेद होता है जब हम ये जानते हैं कि हम में से 95% लोग इस इकोसिस्टम में इसलिए आए हैं कि उनको ये लगा कि ये मनी गेन प्लान है, जहां पे कि हमने कुछ पैसे डाले, कुछ स्टेकिंग किया, कुछ टोकन्स डाले और उसके बदले में इतने सारे टोकन मिल जाएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। तो इट इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मनी गेन प्लान नहीं है, ये एक पोर्टफोलियो को मैनेज करने का प्लान है।
सो हम लोगों को इससे पहले कि प्रोटोकॉल में आए, हमें इस चीज की समझ होनी चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी अनुकूल होती हैं और कभी-कभी प्रतिकूल भी होती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को। और की फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स में ये हम लोग जान सकते हैं कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिप्लॉय होना है, 61 हो चुके हैं और ये प्री माइन टोकन नहीं है। जब भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इकोसिस्टम में, तो अलग-अलग स्थिति होती है। जिस समय इकोसिस्टम को लगता है कि हाँ, ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितने टोकन्स हैं, तो उसका लेन-देन हम कर सकते हैं बाय सेल। लेकिन जब इकोसिस्टम को लगता है कि अब और भी सर्कुलेटिंग सप्लाई बनाना है, तो बनाने की स्थिति में हम ही हैं वो लोग जो कि इसका निर्माण करते हैं, इस टोकन को बनाते हैं। तो इसका ये प्री माइन नहीं है, इसकी मिंटिंग की जाती है, जिसको हम लोग बनाते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं है। अब नॉट एंड नेवर विल बी ऑन कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेस्क पे, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे आप लोग जानते हैं मुद्रेक्स है, कॉइनडीसी है, बाइनेंस है, तो इस तरीके के सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ये लिस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज्ड है। आप इसको क्विक स्वैप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं अगर आप पॉलीगॉन पे हैं, अदरवाइज आप रॉकेट स्वैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसी को कवर करूंगा। इसको अगर हम लोगों ने समझ लिया तो ये बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से हम लोगों के लिए समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है और क्या करता है। आपके प्रोटोकॉल में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन आने की कोई मुद्रा की सीमा नहीं है। मतलब आपके पास कोई पैकेज नहीं है कि आपको एक्स वैल्यू के साथ में इस प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका कोई भी फंड लॉक नहीं हो सकता है, ऐसी सुविधा है यहाँ पे। आपका जब मर्जी करे आप आइए और सिस्टम से आप निकल सकते हैं अपने पैसे को लेकर, अपने स्टेकिंग के टोकन को लेकर, पैसा नहीं टोकन। कोई भी कैपिंग नहीं होती है यहाँ पे। और एक बहुत विशेष बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि एक टोकन से अपनी सहमति दिखाता है, तो उसको भी प्रतिशत के रूप में उतना ही लाभ प्राप्त होगा, उतना ही रिवार्ड मिलेगा, जितना कि कोई व्यक्ति 100 टोकन या लाख टोकन के साथ आता है। तो यूनिफॉर्म रिटर्न होता है यहाँ पे। प्रतिशत जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, रिवार्ड होता है, प्रूफ ऑफ प्रॉफिट जो होता है आप लोगों को, स्टेकिंग का प्रॉफिट जो मिलता है, आरओएस, रिटर्न ऑन स्टेकिंग, वो इक्वल होता है, समान होता है, चाहे आप किसी भी वैल्यू के साथ पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे कोई भी स्टेकिंग की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। आप कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं, उसको रिडीम भी कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे कोई सीमा इस तरीके की बाध्यता नहीं है, तो यहाँ पे रिन्यूअल की भी बाध्यता नहीं है। ये कोई पॉलिसी तो है नहीं कि आप रिन्यू करेंगे, है ना? तो आपको रिन्यूअल की भी बाध्यता नहीं है यहाँ पे। और कोई भी विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं होता है। विड्रॉल का मैकेनिज्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि विड्रॉल करते वक्त क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक अप्रूवल लो, दूसरा अप्रूवल लो, तब जाके आप विड्रॉ करते हैं। 10 तरीके के ओटीपी डालो, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, आप रिडीम करते हैं या अनस्टेक करते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जो भी कैपिटल के साथ पार्टिसिपेट किया है इस इकोसिस्टम के निर्माण के लिए, आपका वो वैल्यू आपके वॉलेट में सुरक्षित होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है और ये इसी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। ये चीज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं कि दो तरीका है, दो माध्यम है जिससे कि हम अपने लाभ कमा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं या स्टेकिंग का रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सिर्फ अपना सहभागिता देकर, अपनी भागीदारी देकर, जिसमें कि सिर्फ हम इंडिविजुअल लेवल पर सिस्टम में आएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, अपना स्टेक करेंगे, स्टेकिंग का प्रॉफिट लेंगे। वो लगभग मोटा मोटी आप समझिए कि महीने का 17-18% का रिवार्ड आपको मिलता है ऐसे जगह पे जहां पे कि फ्लेक्सिबल स्टेक है, जहां पे कि आपको कोई समय सीमा में बांधा नहीं जाता है। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए आप प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो आपको संभवतः थोड़ा 2-4-5% का ज्यादा लाभ भी मिलता है। ऐसे भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। और एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे कि आप टीम बिल्डअप करते हैं, रेफर करते हैं, अपने प्रोटोकॉल के बारे में बहुत सारे लोगों को बताते हैं और उसके बाद अपनी कम्युनिटी अपने रेफरल कोड के थ्रू नोड्स को डेवलप करते हैं। नोड कहते हैं उसको, जो भी नए प्रतिभागी आते हैं उनको नोड के टर्म में जाना जाता है। तो जितने नोट्स आप लाते हैं उस हिसाब से आपका कम्युनिटी डेवलप करता है और उसके हिसाब से आपको रिवार्ड दिया जाता है। और इसमें भी आप लगभग 15 लेवल तक के लोगों के साथ, 15 लेवल में जितने भी नोड्स आते हैं उनसे आप लाभान्वित होते हैं, क्योंकि आपके प्रतिभागी बनने के बाद आपने अपने व्यवसाय को डेवलप करने के क्रम में नोट्स लाए हैं इकोसिस्टम में, इसलिए आपको रिवार्ड मिलता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या प्रतिशत है और क्या क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। उसी तरीके से एक रिवार्ड मिलता है जो कि डाउ रिवार्ड कहते हैं। डाउ एक्चुअली होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। बट ये ऐसा एक रैंक होता है जिस समय कि आप किसी भी तरीके के प्रपोजल में पार्टिसिपेट करने के हकदार हो जाते हैं
और इस चीज को अचीव करने के लिए इसमें 5 तरीके के रैंक होते हैं, जिसमें कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप लोग जानते भी होंगे कि V1 से लेकर V6 तक का रैंक होता है, जिसका क्राइटेरिया ये है। मैं V1 का क्राइटेरिया बता देता हूं कि आपके डाउन लाइन में आप कह सकते हैं, या आपके द्वारा 3 नोड जो डेवलप किया जाता है, उसमें यदि $50,000 के वैल्यू का टोकन होता है तीनों लेग में, तीनों नोड्स के अंदर, तो आप V1 का रैंक प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से V6 तक का रैंक भी प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो रिवार्ड प्राप्त होता है, उसके लिए आपके पास में NFT, अवेक NFT होना आवश्यक है। V1 से लेकर V2 तक के जो भी सदस्य होंगे, उनको अगर डाउ का रिवार्ड प्राप्त करना है, तो आपकी अपनी भागीदारी भी शो करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास एक अवेक NFT होना अनिवार्य है। दूसरा है V2, V3 से लेकर V4 तक का जो रैंक है, उसके लिए आपके पास 2 अवेक NFT होने की अनिवार्यता है, और V5 और V6 के लिए आपके पास भागीदारी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके लिए कि आपको 3 अवेक NFT होने की आवश्यकता है। तो ये था मोटा मोटी कंप्लीट प्लान, जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा, बट मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को स्पष्टता के साथ बता दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि सर आज की शेयरिंग के लिए किन्हीं को आमंत्रित करें, अगर संभव हो सके। थैंक यू वेरी मच सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल नए PDF से, नए तरीके से और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन को ऐसे समझाया जैसे इजी वे में लोगों को समझ में आ जाए। तो ये बहुत बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन की, एजुकेशन की, और काम करने की जो दक्षता है आपके पास उसकी। तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसे भाई जो तैयारी करके आए हो शेयर करने के लिए, वो हैंड रेस करेंगे। सूरज कुमार, गड गड गड, चलिए अनम्यूट कर दिया सूरज जी आपको। थैंक यू मनोज जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। साथियों, आज का जो हमारा शेयरिंग का पार्ट है, ओरिजिन का बहुत ही यूनिक और महत्व पार्ट है, जिसको बोला जाता है Q3 2026 का एक नया वर्जन ओरिजिन का अंदर में शुरुआत हो चुका है। इसके अंतर्गत हम सब देखेंगे कि क्या क्या नया नया चीज डेवलपमेंट हुआ है। तीसरे महीने में इकोनॉमिक सिस्टम में गुरुत्वाकर्षण का बदलाव, ग्रेविटेशनल शिफ्टेड का, यह पुराने नियमों को तोड़कर पूरी तरीके से नए सिस्टम में परिवेश किया जा चुका है। ओरिजिन यानी कि तीसरे फेज में, अवेक फेज अभी चल रहा है, और तीसरे फेज में इंटरनेटिव फेज है, उसमें ओरिजिन पूरी तरीके से इंटर कर चुका है। दूसरा महत्व इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं RWA का, रियल वर्ल्ड एसेट, एकीकरण के युग में प्रवेश कर रहा है, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट। इसका पहला पॉइंट है जिसको बोला जाता है गुरु आकर्षण का एकीकरण। NOP चेन के केंद्र में AI, RWA रियल वर्ल्ड एसेट और डेफी बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से जुड़ चुका है। यानी कि जैसा कि मैंने बोला कि तीसरे फेज में इंटरनेट अवेकनेस के बाद शुरू किया जा चुका है। करीबन $100 बिलियन वैल्यू ब्लैक होल में नए ढांचे में पूरे नेटवर्क के लिक्विडिटी को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहा है, उसकी शुरुआत भी की जा चुका है। पूर्ण आवाज आना बंद हो गया। पूर्ण संभवता अभी आ रही है। सर्वनीति हाँ, आ रही यानी है। कि परिवर्तन कोण और भौतिक रूप से इस तरह का इसका आम सहमति तंत्र का इकोसिस्टम की रचना। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आज मैं समझा आपको प्लान और जूम मीटिंग के माध्यम से। जिन साथियों को ये चीज अच्छी लगी हो तो मेरा इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पर। इसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।